channel Geeks Girl. और till now we have discussed question number 4 from array topic from the cheat code book series. Okay, so अभी जितना भी किया है बहुत ही सही रहा है. अब we are discussing about the question number 5 from the array topics. ठीक है, so ये जो array का टॉपिक है, तो अगर इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए तो ये है किस पे, प्रोडक्ट एरे पजल्स पे. किस पे है, प्रोडक्ट एरे पजल, जिस पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. सो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए मैं सीधे चलती हूँ, क्वेश्चन को रीड करती हूँ. सो गिवन एन एरे नम्स, ठीक है, एरे है हमारे पास जिस एरे का नाम क्या है, नम्स नाम से एरे गिवन है और उसका साइज क्या है, एन है. कंस्ट्रक्ट अ प्रोडक्ट एरे पी ऑफ सेम साइज एन. मतलब हमें क्या करना है, एक प्रोडक्ट एरे हमें एक पी बनाना है जिसका साइज क्या हो, इसी के एकदम सेम हो. और सच दैट पी आई इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ नम्स एक्सेप्ट नम्स आई. ठीक है, अगर हमसे पी आई बोला गया है कि पी आई आप कैलकुलेट करिए, तो पी आई कैलकुलेट करने का क्या मतलब होगा यहाँ पे कि जो ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको छोड़ करके जितने भी हमारे एरे में एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और उस ith एलिमेंट के उस ith इंडेक्स पे आप उस जो भी हमारा टोटल प्रोडक्ट आया उसको स्टोर कर दीजिए. ठीक है, तो ये इसका मतलब है. इसीलिए मतलब यहाँ पे बोला गया ना कि प्रोडक्ट एरे पजल्स. सो पजल्स का मीन्स यहाँ पे यही हुआ. और जैसे कि हम लोग अभी अगर मान लो किसी को समझ में नहीं आया तो इस एग्जाम्पल से बहुत काफ़ी कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा. सो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है कि n इक्वल टू 5 मीन्स हमें इनपुट 5 दिया गया है, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे इज 5. और यहाँ पे जो एरे है वो क्या है, 10 3 5 6 2. इसका आउटपुट क्या है, 180 600 360 300 900. अब ये आउटपुट आया कैसे है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन. अगर हम जो हमारा गिवन एरे है नम, तो नम में हम जाएंगे तो इंडेक्स 0 पे. ठीक है, ये 0 इंडेक्स है, यहाँ पे 1 इंडेक्स है, यहाँ पे 2 इंडेक्स है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 इंडेक्स है. तो 0 i इक्वल टू 0 इंडेक्स पे गए तो ये 10 है. 0 इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है, 10. तो अब क्या होगा कि सारा एरे जो भी है हमारा 10 को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स है इसका हम सारा का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 180 आ गया. तो और इसको स्टोर कहाँ करेंगे, 180 को जिस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे थे. मीन्स आई जो हमारा 0 था तो हम यहाँ पे 0 इंडेक्स पे 180 को हमने स्टोर कर दिया. कौन सी एरे में, जो हमारी फाइनल रिजल्ट वाली एरे थी, प्रोडक्ट एरे थी, उसमें. आई इक्वल टू 1 की बात करें तो आई इक्वल टू 1 में 3 है, तो 3 को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट सबका मल्टीप्लिकेशन 10 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 2. और आई इक्वल टू 2 की बात करें तो आई इक्वल टू 2 क्या है, 5 है, तो 5 को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट सबका मल्टीप्लिकेशन कर दिया. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ईजी है ये. और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो 2 ही एलिमेंट्स हैं. और यहाँ पे क्या है कि अगर हम यहाँ फर्स्ट वाले एलिमेंट पे जाएंगे, आई इक्वल टू 0 पे जाएंगे, तो हमारा जो एलिमेंट बच के आया उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, सिर्फ 0 ही यहाँ पे है, तो 0 आ गया प्रोडक्ट एरे में. और उसके बाद जब हम 0 वाले पे सेकंड वाले इंडेक्स पे गए, मीन्स आई इक्वल टू 1 पे गए, तो हमारा जो बचा एलिमेंट वो कितना है, 12. और 12 एक ही एलिमेंट है, मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तो एक ही एलिमेंट का किससे करेंगे, एक ही से करेंगे, तो 12 आ गया. ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया. ठीक है, अब क्या है कि अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात आती है. पहले तो ये देख लेते हैं इन्होंने क्या डिफाइन कर रखा है. इन्होंने बोला है कि यू डू नॉट हैव रीड इनपुट. हम लोग को बिल्कुल भी रीड इनपुट ये सब चीज़ें नहीं करनी है. योर टास्क इज टू कंप्लीट द फंक्शन. इन्होंने एक फंक्शन गिवन कर रखा है, प्रोडक्ट एक्सेप्ट सेल्फ. ठीक है, इस नाम से फंक्शन बना रखा है और इस फंक्शन में इन्होंने 2 आर्गूमेंट पास कर रखे हैं. पहला जो आर्गूमेंट है वो क्या है, एरे नम्स है, जो हमारा एरे गिवन होगा नम्स उसको, और उसके बाद उसका साइज एन एज अ इनपुट पैरामीटर. ठीक है, एन क्या है, साइज. तो 2 इन्होंने पैरामीटर उसमें पास कर रखे हैं फंक्शन में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे. 2 है लॉन्ग इंट नम्स, ठीक है, एड्रेस ऑफ नम्स, और उसके बाद फिर इंट एन. तो ये 2 आर्गूमेंट इन्होंने पास कर दिए हैं. ये आर्गूमेंट जो पास करने के बाद इन्होंने अब क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि एंड रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ एन इंटीजर डिनोटिंग द प्रोडक्ट एरे पी. ठीक है, तो जो भी हमने यहाँ पे जो प्रोडक्ट निकाला था एरे, ये तो हमारी प्रोडक्ट एरे थी, इसको हमें क्या करना है, एट द एंड हमें रिजल्ट में रिटर्न कराना है. ठीक है, तो टोटल हमें यही एरे रिटर्न करा देनी है. इन्होंने इसीलिए लिस्ट बोला है. ठीक है, तो पूरा हमें एरे को रिटर्न कराना है. इसके बाद उन्होंने बोला है इफ द एरे हैज ओनली 1 एलिमेंट द रिटर्न लिस्ट शुड कंटेन्स 1 वैल्यू. ओके, तो अगर इवन मतलब यहाँ पे मतलब ये है कि अगर आपके एरे में सिर्फ एक एलिमेंट है तो आप उसको एज इट इज रिटर्न करा सकते हो. तो ये हमारा क्या हो गया, बाउंड्री केसेस हो गया एक तरीके का. ठीक है, तो कोई भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बाउंड्री केसेस को लगा देंगे. ठीक है,
उसको सॉल्व कर देंगे कि भाई हाँ, ये अगर एरे में एक एलिमेंट है तो हम उसको एज इट इज रिटर्न करा देंगे। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, कुछ लोग तो अब आप इसका सॉल्यूशन सोचिए कि किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ लोग तो सोच रहे होंगे अरे ये तो बहुत ही सिंपल है, सीधे जो हमें नम्स एरे दी हुई है, सीधे हमने क्या किया, सारा एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, सारे जितने भी हैं, सारा जो भी एलिमेंट्स हैं एरे में सबको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, और इसको डिवाइड कर दिया किससे, जो भी जिस जिस इंडेक्स के एलिमेंट के बारे में हमसे पूछ रहा है उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन निकल आएगा। जैसे कि मतलब आई इक्वल टू जीरो की बात की गई है यहाँ पे, तो आई इक्वल टू जीरो में क्या है 10, तो हम सारा मल्टीप्लाई कर देंगे, अब मल्टीप्लाई करने के बाद 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आउटपुट 180 आ जाएगा। तो काफ़ी सिंपल है ये तो आराम से कोड हमारा 3-4 लाइन में आराम से कोड हो करके आराम से हमारा आउटपुट आ जाएगा। बट बट क्या हुआ, इन्होंने नोट लिख रखा है, ठीक है, वो क्या है, ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट यूजिंग द डिवीजन ऑपरेशन। तो हमें विदाउट यूजिंग डिवीजन ऑपरेशन के हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ एन होनी चाहिए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ एन होनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ 1 होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे हमें स्टोर करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, तो लिस्ट हमें रिटर्न करनी है, तो हम पहले लिस्ट को प्रोडक्ट एरे को क्रिएट करेंगे, तो हमारा एक्स्ट्रा स्पेस तो लगेगा ही, तो इसलिए हमें यहाँ पे ऑक्सिलरी स्पेस में क्या है, हमें ऑर्डर ऑफ एन दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने जो कंपनी टैक्स है वो क्या है, वो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनी ने इस इजी क्वेश्चन को पूछा है। तो वो है एक्वालाइट, अमेजन, डीशॉ, इंट्यूट और मॉर्गन स्टेनली और ओपेरा और माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो ये सारी कंपनीज ने पूछा है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके के जरूरी नहीं है कि अब कोई एग्जाम हो तो इसमें ऐसा ही क्वेश्चन है, बट इसके रिलेटेबल क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा कि क्वेश्चन जो इन फ्यूचर आएंगे उसको आप बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पाओगे, आपको चीज़ें पता होंगी। ठीक है, तो एक आइडिया होगा आपको। तो चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट करते हुए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप इसका सॉल्यूशन बताइए। पहली बात तो ये पहला वाला जो आपका सॉल्यूशन था मल्टीप्लाई वाला, वो तो फेल हो गया क्योंकि उन्होंने मल्टीप्लिकेशन वाला एक नोट डाल दिया था, ठीक है, विदाउट डिवीजन वाला। अब आप बताइए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है किस तरीके से करेंगे, और जल्दी से आप बताइए, मैं इसीलिए आपका वेट कर रही हूँ। मैं आपको देती हूँ सीधे सीधे 5 या 10 मिनट, ठीक है, तो आप उस पर करिए। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो अब चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन का अप्रोच रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कोड पे आए। ठीक है, मैं सीधे सीधे कोड करूंगी यहाँ पे, और जो समझाना होगा उसी बेस पे समझाती जाऊंगी क्योंकि मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाउंड्री केसेस को क्या करेंगे, बाउंड्री केसेस को हम लोग कवर करेंगे। जो भी हमारा बाउंड्री केस क्या था, अगर एरे में हमारा सिर्फ 1 वैल्यू हो तब क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें रिटर्न क्या कराना है वो चीज़ हम ले लेते हैं। और यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, वेक्टर, वेक्टर ऑफ, ठीक है, वेक्टर है। रिटर्न हमें क्या करना है, वेक्टर में ही अगर हमें रिटर्न कुछ कराना है लिस्ट, तो हमें वेक्टर फॉर्म में ही लेनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे वो एलिमेंट लिया, रिजल्ट मान लीजिए प्रोडक्ट है हमारा, तो हमने मान लीजिए प्रोडक्ट को ही बोला कि हाँ एक प्रोडक्ट नाम का लिस्ट है, लेकिन हम यहाँ पे रिजल्ट बोल रहे हैं क्योंकि रिजल्ट को रिटर्न करा देंगे, आसान रहेगा। तो यहाँ पे मैंने लिया वेक्टर टाइप का ही रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट। अब ये जो वेक्टर टाइप का रिजल्ट लिया है, इसका जो साइज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, बिल्कुल जो हमारी गिवन एरे होगी उसके साइज की इक्वल होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे साइज क्या दिया, यहाँ पे इन्होंने साइज दे रखा है इंट एन, तो हम लोग भी यहाँ पे साइज एन दे देंगे। हमने एन दे दिया, एन साइज के वेक्टर को हमने क्या किया, इनिशियलाइज कर लिया 1 से। ठीक है, तो सारा जो भी हमारा वेक्टर है उसमें सब में सारे जो हमारे ब्लॉक्स बनेंगे उसमें क्या 1 1 जाता जाएगा। तो ये हमारा हो गया इनिशियलाइजेशन। इसके बाद हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कवर बाउंड्री केसेस। तो बाउंड्री केसेस क्या है, इफ अगर क्या हो, इफ एन इक्वल टू 1 मीन्स एरे का साइज क्या हो, हमारा 1 हो, तो देन हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करा देंगे रिटर्न और रिजल्ट। ठीक है, तो जो हमारा रिजल्ट में होगा, जो भी हम कैलकुलेट करेंगे एक एलिमेंट के लिए, उसको हम क्या कर देंगे, रिटर्न करा देंगे। तो हमने यहाँ पे रिटर्न करा दिया रिजल्ट को। आफ्टर दिस अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग मेथड्स लगाने वाले हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व होगा। ठीक है, तो आई होप काफ़ी लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया होगा क्योंकि इजी क्वेश्चन है ये। बट चलिए हम लोग भी सॉल्व करते हैं इसको, जिन्होंने नहीं किया वो देखें अभी। सो जैसे कि ये एरे गिवन है, ठीक है, अब इसका मेथड किस तरीके से हो सकता है, हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ एन में ही सॉल्व करना है। तो एक तरीके की हम शॉर्टिंग वॉटिंग ये सब चीज़ें तो कभी यूज़ ही नहीं कर सकते। ठीक है, और तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हमें डिवीजन के लिए मना किया गया है, मल्टीप्लिकेशन के लिए तो नहीं मना किया गया। ठीक है, तो डिवीजन ऑपरेशन का हम यूज़ नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन तो कर ही सकते हैं।
तो मान लीजिए कि जो भी हमारा एलिमेंट है आई, ठीक है, उसके लेफ्ट वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लाई कर लें और एरे को अपडेट कर दें। और एक दूसरा, हाँ, सबसे पहले हम क्या करें, एक फॉर लूप चलाएं, ठीक है। फॉर लूप चलाने के बाद इस एरे को ट्रैवर्स करें, जो भी हमारी नम्स एरे है इसको ट्रैवर्स करें। तो अगर आइथ एलिमेंट की बात करें तो आइथ मतलब जीरो एलिमेंट की बात करें, जीरो इंडेक्स की बात करें, तो यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो 10 के पहले पहले जितने भी नंबर है हम उसका मल्टीप्लाई कर लें। फिर 3 पे आए, 3 के पहले पहले जितने भी नंबर है उसका मल्टीप्लाई कर लें। फिर 5 पे आए, 5 के पहले जितने भी नंबर है उसका मल्टीप्लाई करके स्टोर कर लें। फिर 6 पे आए, 6 के पहले जितने भी नंबर हमारे हैं इसको स्टोर करके, इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे स्टोर कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से हमारा प्रीफिक्स का हम मल्टीप्लीकेशन करके एरे को अपडेट कर रहे हैं फॉर लूप चला करके, ठीक है। और दूसरा हमने फिर से फॉर लूप चलाया और उस फॉर लूप में हमने क्या किया, जो भी इसके सफिक्स में है उसको हमने स्टोर किया, ठीक है, अपडेट अपडेट किया उसको। तो क्या हुआ कि जैसे कि मान लीजिए हम लास्ट से चल रहे हैं, दूसरा फॉर लूप हमारा लास्ट से चलेगा और उसमें हम क्या करेंगे, सफिक्स का काम करेंगे। तो सफिक्स कैसे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 1 है हमारा, 2 के बाद पहले मान लीजिए कोई हमने एलिमेंट मान लिया 1 है, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई सबसे पहले 2 पे जाएंगे, तो 2 के बाद में 2 के राइट साइड पे जो भी एलिमेंट होगा मान लीजिए 1 है वो। तो अब हमें क्या करना है कि 2 के राइट साइड जो भी एलिमेंट्स हैं हमें उसको मल्टीप्लाई करके एरे में लास्ट वाले जो हमारा प्रोडक्ट एरे होगा उसके लास्ट इंडेक्स पे हमें स्टोर करना है। तो अब इसके 2 के राइट साइड पे कोई एलिमेंट तो है नहीं, तो हम लोग 1 मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1, हम लोग 2 का जो हमारा सफिक्स है वो 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम 1 अपडेट कर देंगे अपने प्रोडक्ट एरो को। अब यहाँ पे 6 पे आ गए हम, 6 के राइट साइड पे कितने एलिमेंट है, सिर्फ एक ही है, 2, 2 इंटू 1, तो कितना हो गया, यहाँ पे 2 अपडेट हो गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में उसका राइट वाला, सबसे पहले उसका लेफ्ट वाला प्रीफिक्स कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो भी हमारी एरे अपडेट होके आएगी, हर एक एलिमेंट वाइज जाते जाएंगे, उसका प्रीफिक्स कैलकुलेट करते जाएंगे। और उसके बाद दूसरा फॉर लूप चलाएंगे और उस फॉर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, उसका जो भी हमारा सफिक्स होगा, पोस्टफिक्स जो होगा, इसको सफिक्स, सॉरी पोस्टफिक्स कह रही हूँ, सफिक्स जो होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मीन्स राइट साइड वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लीकेशन हम उसमें स्टोर करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये एक मेथड हो सकता है और इसमें हमें ऑर्डर ऑफ एंड टाइम में ही काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है हमारा एरे, ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है, ये हमारा एरे है 10 3 5 4, सॉरी 10 3 5 6 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एरे है। और इसमें क्या है कि अगर हमें कैलकुलेट करना है तो मैं जो मेथड बता रही थी वो क्या था, वो ये था कि मान लीजिए हमारा ये जो रिजल्ट नाम का एक एरे है, ठीक है, ये हमारा रिजल्ट नाम का एक एरे है। और हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे ये वाला कलर ले लेती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे मान लिया, मैं क्या कर रही हूँ, हर एक एलिमेंट पे जाऊंगी, हर एक एलिमेंट पे जाऊंगी। सबसे पहले 10 पे गई, ठीक है, 10 के पहले कुछ है क्या, नहीं है, तो 1 मान लेंगे। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1 हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट एरे, जो हमारा रिजल्ट एरे होगा उस पे, ठीक है। अब 10 के बाद हम यहाँ 3 पे गए, 3 के पहले पहले कितने एलिमेंट्स हैं, 10 है, फिर उसके बाद 1 है, ठीक है। तो 10 इंटू 1 कितना आ गया, 10। तो हम यहाँ पे 10 अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 अपडेट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आए 5 पे, 5 के पहले पहले जो एलिमेंट उनका 10 इंटू 3 तो 30 आ गया, ठीक है, सॉरी, तो ये 30 आ गया। अब 30 के बाद, अब इसके बाद हम किस एलिमेंट पे जाएंगे, इस वाली वैल्यू पे जाएंगे, 6 पे, ठीक है। और 6 के पहले पहले जितने भी होंगे उसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 30 इंटू 5 कितना हो गया, 150, ठीक है, 150। अब इसके बाद हम कौन से वाले एलिमेंट पे जाएंगे, इस वाले पे। और 2 के पहले पहले जितने भी एलिमेंट्स है सारे का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा, 150 इंटू 6 कितना हो गया, 900। सो यहाँ पे 900 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा फॉर लूप एक, और कंप्लीट हमारा जो रिजल्ट एरे थी हमारी वो अपडेट हो गई। कौन सी एरे, रिजल्ट वाली एरे, ये वाली जो एरे है वो अपडेट होकर के ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा फॉर लूप चलाएंगे और दूसरे फॉर लूप में हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हम उसका सफिक्स कैलकुलेट करेंगे और इसी एरे को, सेम एरे को हम अपडेट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है, लास्ट से चलेंगे हम। फॉर लूप हमारा क्या होगा, राइट साइड से होगा। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले 2 पे आए, ठीक है, इस वाले इंडेक्स पे आए, लास्ट वाले एलिमेंट पे आए 2 पे। इसके पहले हम मान लेंगे कि 1 होगा कोई, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो हमें 1 मानना पड़ेगा। अगर एडिशन का केस होता तो हम 0 मानते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट का थोड़ा सा यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे 1 है, ठीक है, मान लीजिए 1 है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होगा कि जैसे हम 2 वाले एलिमेंट पे है तो राइट साइड जितने भी एलिमेंट सबका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई हमने 900 से किया तो कितना आया, 900, ठीक है। तो ये 900 आ गया, तो यहाँ पे 900 एज इट इज ऐसा ही रहेगा। इसके बाद हम एलिमेंट आए सेकंड वाले, लास्ट से सेकंड वाले एलिमेंट पे आए और सेकंड एलिमेंट क्या है हमारा, 6 है।
6 के राइट साइड जितने भी एलिमेंट है सबका मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना है यहाँ पे 2 है। 2 का मल्टीप्लाई 150 से किया तो कितना आ गया 300, ठीक है। तो 300 ये अपडेट हो गया, ठीक है, हाँ अपडेट हो गया। इसके बाद हम इस वाले एलिमेंट पे आए और इसके राइट साइड पे जितने भी एलिमेंट है सबका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और उसको स्टोर कर दो। तो मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, 12 इंटू 13 कितना हो गया 360, तो यहाँ पे आ गया 360, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम यहाँ पे आए और यहाँ के जो एलिमेंट है इस एलिमेंट के राइट साइड जितने भी एलिमेंट सबका मल्टीप्लिकेशन कर दो इससे, ठीक है। तो सबका मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो कितना हो गया था, यहाँ पे तो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 5 टू 10, 10 इंटू 6 तो 60 हो गया, 60 इंटू 10, 60 यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई 10 से करो। पहले क्या था जब हम लोग लेफ्ट वाला कर रहे थे तो एरे में हमारा वन इनिशियलाइज था, तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये एरे हमारी अपडेट होकर के आई थी। लेकिन अब यहाँ पे एरे में एलिमेंट्स आ गए हैं 1, 10, 30, 150, 900, तो अब हमें हर एक एलिमेंट करस्पॉन्डिंग यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो हम 3 पे हैं और 3 के राइट साइड पे जितने भी एलिमेंट सबका मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद हम इस वाले में आए अपडेट करने के लिए, देखा यहाँ पे 10 है तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया हमारा यहाँ पे 600, क्योंकि यहाँ पे 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, 10 इंटू 6 कितना हो गया 60, 60 इंटू 10 यहाँ पे तो 600 हो गया। तो हमने क्या किया इसको 600 अपडेट कर दिया, ठीक है, क्या लिख दिया यहाँ पे 600, ठीक है। अब इसके बाद हम इस वाले एलिमेंट पे आए, ठीक है, 10 वाले पे, और यहाँ पे राइट साइड जितने भी सबका मल्टीप्लिकेशन किया तो अभी तक हमारा यहाँ पे क्या था 3 इंटू मतलब 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 और 10 6 60 हो गया और 63 कितना हो गया 60 इंटू 3 कितना हो गया 180 हो गया और 180 इंटू यहाँ पे क्या था 1 है तो 180 इंटू 1 कितना हो गया 180, तो यहाँ पे अपडेट होकर के क्या आ जाएगा 180, ठीक है। तो हमारी जो फाइनल एरे आई वो क्या आ गई, हमारी जो फाइनल एरे आ गई है वो हमारी आ गई है, मैं यहाँ पे इसको लिखूँ तो हमारी जो फाइनल एरे आ गई है वो क्या आ गई है 180, हमारी जो फाइनल एरे आ गई है वो आ गई 180, 180 के बाद 600, ठीक है, 600 के बाद 360, 360 के बाद 300, सॉरी, तो ये हमारी क्या हो गई फाइनल एरे हो गई, ठीक है। तो हमने क्या किया एक फॉर लूप चलाया, उसके सारे हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जितने भी हमारे प्रीफिक्स थे सबको कैलकुलेट करके और जो हमारी रिजल्ट एरे में जो 1 1 स्टोर थे उनसे मल्टीप्लाई करके हमने मॉडिफाई किया इसको, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा फॉर लूप चलाया, उस फॉर लूप हम कहाँ से चलाएंगे राइट साइड से चलाएंगे, लास्ट वाले एलिमेंट से चलाएंगे और सफिक्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई जो भी हमारे एरे में रिजल्ट एरे में जो भी एलिमेंट था उससे मल्टीप्लाई करके हम उस एरे को क्या करेंगे, उस वेक्टर को या एरे को हम क्या करेंगे अपडेट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं सीधे अपने कोडिंग पे, ठीक है, और वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से कोड की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये था हमारा मेथड, काफी सिंपल था, मुझे नहीं लगता कि आपको इस मेथड में कोई दिक्कत आई होगी, बहुत ही सिंपल है। एक फॉर लूप चलाइए, सफिक्स कैलकुलेट करिए, उसके बाद दूसरा फॉर लूप चलाइए, प्रीफिक्स वाला जो एलिमेंट्स थी प्रीफिक्स कह रही हूँ सफिक्स वाला कैलकुलेट करिए, पहले प्रीफिक्स कैलकुलेट करना उसके बाद सफिक्स, ठीक है। तो अपडेट ऐसे हमें करना है। तो अब यहाँ पे हम लोग कोड पे जाते हैं और सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, मैं एक टेम्प वेरिएबल लेने वाली हूँ जिसमें 1 होगा, क्योंकि हम लोग 1 कहाँ से मान रहे थे, हम लोग मान रहे थे ना 1 का मल्टीप्लाई जो पहले एलिमेंट है उसके लेफ्ट साइड मान लीजिए 1 है, तो कहाँ से आया वो 1 टेम्प से आया होगा, ठीक है। तो एक वेरिएबल लिया हमने टेम्प, ठीक है, और जो हमने वेरिएबल टेम्प लिया है उसको हमें क्या करना है लॉन्ग टाइप का लेंगे हम, किस टाइप का लेंगे लॉन्ग टाइप का, ताकि ओवरफ्लो वगैरह ना हो, लॉन्ग और यहाँ पे मैंने टेम्प लिया, इसको मैंने क्या किया इनिशियलाइज किया किससे 1 से, ठीक है। तो ये हमारा 1 हो गया इनिशियलाइज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे फॉर लूप चलाएंगे, पहला वाला फॉर लूप चलाया क्या प्रीफिक्स वाला कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंट एरे को ट्रैवर्स कर रही हूँ ओरिजिनल एरे को, तो i इक्वल टू 0, i लेस देन होगा किसके n के और यहाँ पे i प्लस प्लस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है दूसरा पहला वाला फॉर लूप। अब इस फॉर लूप के अंदर जो भी हमारा रिजल्ट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट RESULT रिजल्ट, और उस रिजल्ट के ith एलिमेंट पे जाएंगे,
क्योंकि हम रिजल्ट वाले एरे को अपडेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रिजल्ट ऑफ आई इक्वल टू रिजल्ट ऑफ आई इंटू टैम्प, ठीक है। टेम्प में जो भी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम टेम्प को अपडेट करेंगे कि भाई जो भी मल्टीप्लिकेशन आया है, जो भी हमारा प्रीफिक्स से मल्टीप्लिकेशन होके आ रहा है हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, उसको हम किसमें स्टोर करेंगे, टेम्प में। तो टेम्प को भी तो अपडेट करना होगा, है ना, क्योंकि हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मॉडिफिकेशन होगा वो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हम यहाँ पे टेम्प को मॉडिफाई करेंगे, टेम्प की वैल्यू अपडेट करेंगे, टेम्प इक्वल टू, और टेम्प की वैल्यू जो होगी किससे अपडेट होगी, टेम्प इक्वल टू टेम्प इंटू और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो भी हमारी ओरिजिनल एरे होगी नम्स ऑफ आई, ठीक। तो इससे हमारी क्या होगी, टेम्प की वैल्यू अपडेट होगी, क्योंकि नम्स वाली जो ओरिजिनल एरे है उसी को तो उसी से तो टेम्प की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हम टेम्प में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉर लूप हो गया। प्रीफिक्स जो भी हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो हम लोग पहले वाली वैल्यूज को कैलकुलेट करके अपडेट कर रहे थे वो ये हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। दूसरे फॉर लूप लगाने से पहले फिर से, अभी तो टेम्प की वैल्यू हमारी अपडेट होकर के पता नहीं क्या आ चुकी होगी, तो फिर से हम टेम्प को, क्योंकि हमें राइट साइड से हमें फिर से वही 1 वैल्यू चाहिए, तो फिर से हम टेम्प को 1 से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिर से हमने टेम्प को इनिशियलाइज कर दिया, अपडेट कर दिया। यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर रहे, अपडेट कर रहे, क्योंकि इनिशियलाइज तो हम पहले ही कर चुके हैं टेम्प को, ठीक है। तो टेम्प को मैंने यहाँ पे, आप चाहे तो यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल ले सकते हैं, टेम्प की जगह कुछ और ले सकते हैं। यहाँ पे टेम्प मैंने लॉन्ग लॉन्ग टेम्प ले लिया है, फिर आप यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग करके कुछ और दूसरा वैल्यू इनिशियलाइज कर लीजिए, तो ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं एक ही टेम्प वेरिएबल ले रही हूँ, तो मैं फिर से, क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है, इसलिए मैं ले रही हूँ। अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी डिपेंडेंसी होती तो फिर मैं नहीं लेती, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं, हमारा ये प्रीफिक्स वाला पूरा कैलकुलेट हो चुका है, खत्म हो चुका है ये वाला काम। अब उसके बाद दूसरा काम शुरू करी सफिक्स वाला, इसलिए मैं टेम्प को यहाँ पे इनिशियलाइज कर रही हूँ, अपडेट कर रही हूँ, ठीक है। तो टेम्प इक्वल टू 1 मैंने यहाँ पे टेम्प को अपडेट कर दिया। इसके बाद दूसरा फॉर लूप लगाया, और ये फॉर लूप आपको पता है कहाँ से चलेगा, लास्ट से चलेगा, राइट साइड से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी इंट और आई इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। लास्ट वाला एलिमेंट माइनस 1, उसके बाद आई कहाँ तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 0 से, ठीक है। तो सॉरी, लेस देन कह रही हूँ, ग्रेटर देन होना चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0 से, ठीक है। तो 0 तक चलेगा। अब इसके बाद क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम करेंगे आई माइनस माइनस, क्योंकि लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा। तो ये हो गया आई माइनस माइनस। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस फॉर लूप के अंदर सीधा एकदम जो यहाँ पे कोड था बिल्कुल वही यहाँ पे छाप देना है, कॉपी कर देना है, क्योंकि काम तो वही कर रहा है ये, ठीक है। हमने लूप राइट साइड से चला लिया, इसलिए हमारा काम यहाँ पे आसान हो गया, इसलिए हम इसको कॉपी कर पा रहे हैं। अगर हम लूप आई इक्वल टू 0 से ही चलाते तो हम थोड़ा सा राइट साइड वाला कुछ मॉडिफिकेशन हमें इस कोड के अंदर करना पड़ता। तो अब हम क्या करेंगे, सीधा एज इट इज जो भी एक गिवन है सीधा हमने कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। इतना ज़्यादा टाइप करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल भी करो सीधे सी करके। तो ये कॉपी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स भी कैलकुलेट हो गया है, सफिक्स भी पूरी हमारी अपडेट होकर के एरे आ गई है, हमारा बिल्कुल एरे एकदम तैयार है, ठीक है, सॉल्व होकर के। अब सीधे हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे क्या, रिजल्ट को। तो हम यहाँ पे आए और हमने क्या किया, रिटर्न करा दिया रिजल्ट, रिटर्न, और क्या करा रहा है, रिजल्ट, ठीक। तो ये हमारा एरे का जो भी हमारा रिटर्न होना था वो हमारा रिटर्न हो चुका है, क्या, रिजल्ट रिटर्न हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना सारा गैप क्यों है, आई डोंट नो। तो हमारा यहाँ पे अब कोड सही भी लग रहा है, दिख रहा है। तो अब यहाँ पे जो है हमारा रिजल्ट रिटर्न हो चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा कोड। अब हम इसको रन कराते हैं और देखते हैं कुछ फॉल्ट तो नहीं है। ओह, तो मैंने क्या किया, आई जो है वो आई वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, ओके। सो आई वॉज नॉट डिक्लेयर, तो कैसे हो गया, इंट आई इक्वल टू 0, आई को तो मैंने डिक्लेयर किया है, अच्छा। ओह, यहाँ पे मैंने, अच्छा अच्छा, फॉर लूप के इधर मैंने सेमी कॉलम नहीं लगाया, तो ये टेम्प वाली लाइन में मैंने सेमी कॉलम नहीं लगाया, जो हर एक प्रोग्रामर की निशानी होती है। तो ये हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंपाइल करती हूँ, तो ये हमारा आ गया कंपाइल होकर के, ठीक है। अब इसको मैं सबमिट करती हूँ। आप एक बार अच्छे से कोड देख लीजिए, एकदम कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट है, एक लॉजिक समझाया, कॉपी पेस्ट किया, बाकी कुछ नहीं किया इसमें। तो अब सबमिट करती हूँ इसको, तो हमारा सबमिट हो चुका है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विथ मी, ठीक है।
तो अब चलती हूँ मैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलूंगी, ठीक है। अब इसको बहुत अच्छे से, मुझे आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया हो, और अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो आपको, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है। डिसलाइक भी कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। चलती हूँ मैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय बाय, थैंक यू।